गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर का नेम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा और ये है पार्ट 8। ये पार्ट है एनसीईआरटी हिंदी क्लास 5th की बुक से। ओके, अब हमारे आज का क्लास 5th की बुक चल रही है, तो आइए पढ़ते हैं। आप बताइए काजीरंगा क्या है। काजीरंगा जैसे कि नाम से ही पता है, एक ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये असम स्टेट में है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं क्या खास बात है काजीरंगा में। ठीक है प्रिय बच्चों, किसी ने ये लेटर लिखा है, किसी ने मतलब जो राइटर हैं उनने ये लेटर लिखा है। कहाँ से? काजीरंगा से लिखा है। ठीक है, वहाँ पर वो गए, उन्होंने वहाँ पर विजिट किया, उसके बाद उन्होंने लेटर लिखा। प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु व पक्षी हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए, इसलिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा। तब सूरज भी नहीं निकला था। ओके, उद्यान में सैकड़ों पशु, सैकड़ों मतलब बहुत सारे, मतलब सैकड़े का मतलब होता है 100, 100 उपस्थित थे। हिरन, जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। उनमें कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। क्यों प्रसिद्ध है काजीरंगा का नेशनल पार्क? जिसमें एक सींग वाले जो गैंडे होते, राइनो मिलते हैं। ठीक है, हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा, मतलब उनको थोड़ा शक हो गया उन पे, जो वहाँ पे घूमने आते पर्यटक, वो थोड़ा उससे घबरा गई। संदेह की दृष्टि से देखा और अलग हट गए, मतलब थोड़ा साइड हो गए, पर गैंडे वहीं जमे रहे। हमने एक सींग वाला गैंडा पहली बार देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। इसको इंडियन राइनो यानी भारतीय गैंडा भी कहते हैं। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो एक सींग वाला जो गैंडा है, एक सींग वाला जो राइनो है, वो केवल भारत और नेपाल के जंगलों में ही पाया जाता है। ठीक है, इतना स्पेशल है। ओके, इंडियन राइनो यानी भारतीय गैंडे के शरीर पर मोटी तह होती है, मतलब बहुत, जो उसका जो स्किन होती, जो उसकी चमड़ी होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जैसे यह कवच पहना हो। इस पर हमारे महावत ने एक रुचिकर कथा सुनाई। अब उनने कवच क्यों पहना या इतना मोटा कवच क्यों है, इस पर भी जो हाथी चलाने वाले जो महावत है उनने एक कहानी सुनाई। ये देखिए, ये हाथी में बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये इंडियन राइनो है। ओके, अब क्या कहानी सुनाई देखिए। भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गैंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया, पर गैंडा निर्देशों का पालन न कर सका, मतलब जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे वो उनको फॉलो नहीं कर पाया होगा। बस भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो भारतीय गैंडे पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे, पर लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। लोग यह मानते थे कि सींग में औषधीय संबंधी गुण हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सींग में ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन राइनो का शिकार इतनी अधिक संख्या में हुआ कि अब इनकी संख्या कम हो गई है। इनमें आधे से अधिक काजीरंगा में रहते हैं, इसलिए पूरे संसार के पशु प्रेमी इसे देखने काजीरंगा आते हैं। ठीक है, हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। महावत हमें पास नहीं ले गए। उन्होंने कहा, शिशु साथ में हो, मतलब अगर छोटे बच्चे साथ में हो तो मादा राइनो मतलब जो माँ होती है वो हिंसक हो जाती है। ठीक है, मतलब वो किसी पर भी हमला कर सकती है कि कहीं मेरे बच्चे को चुरा न ले या कोई नुकसान न पहुँचाए। हाथी के पास आने पर वो हमला कर सकती है। सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं। भौंकने वाले हिरण, बौने सुअर हिरण, दलदली हिरण और सांबर हिरण। हमें वहाँ जंगली सुअर भी दिखाई दे। ठीक है, 4 तरह के हिरण दिखे वहाँ पर। कैसे? एक तो भौंकने वाले, दूसरे सांबर हिरण, दलदली हिरण और बौने छोटे सुअर हिरण। ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं। ओके,
हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त होगी। मेरा मन अभी भरा नहीं था। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके हम फिर निकल पड़े। इस बार हम जीप में गए, साथ में वन संरक्षक भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में आइए। ये देखिए कितने, ये देखिए राइनो दिख रहे हैं, हिरणों के झुंड दिख रहे हैं और कुछ बर्ड्स भी दिख रहे हैं। एक झुंड यहाँ है ना। अब नेक्स्ट पेज में आइए। ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की ओर ले गया। बील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। पेलिकन एक जल पक्षी, सारस, बगुला, कलहोन इत्यादि। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी मैंने कभी नहीं देखे थे। बील के पानी में कुछ उदबिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। लौटते समय तो हमारे भाग्य ही खुल गए। हमने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। झुंड में 5-6 बच्चे थे, मतलब छोटे हाथी थे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया, तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रहा। ठीक है, कांजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी हैं, पर हमें दिखे नहीं। गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है, क्योंकि वो रात में ही निकलते हैं। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा। काजीरंगा में अलग अलग प्रजाति के पशु शांति और भाईचारे के संग रहते हैं। मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि क्यों नहीं मानव भी इनकी तरह शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहता। हम अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। तुम्हारे चाचा अरूप कुमार दत्त। देखिए जीप में घूमने के लिए गए वो दूसरे दिन। अब यहाँ देखिए तालाब में बहुत सारे दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पे कंप्लीट। आगे के चैप्टर की एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।